दिल्ली में बीजेपी ने केजरीवाल को हराकर अपना परचम लहरा दिया है। अब दिल्ली चुनाव खत्म हो गया है। बिहार का चुनाव अब शुरू होने वाला है। 5 साल बाद बिहार में एक बार फिर से चुनावी रणभेड़ी बजने वाली है। एक तरफ महागठबंधन कमर कसकर तैयार है, तो दूसरी तरफ एनडीए ने फिर से सत्ता पाने के लिए किलेबंदी शुरू कर दी है। दोनों ही खेमों में नेताओं का पाला बदल भी देखने लगा है। राजद अगर एनडीए के कुछ नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करा चुकी है, तो जदयू बीजेपी ने भी राजद के पाला बदलने वाले नेताओं को अपना दामन थमा दिया है। सवाल यही कि चुनाव कब होंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। बिहार में चुनाव कब होंगे, इस सवाल का जवाब जानने के लिए पहले आपको यह जानना जरूरी है कि एनडीए की नीतीश सरकार का कार्यकाल कब तक का है। बिहार की वर्तमान यानी नीतीश सरकार का कार्यकाल 23 नवंबर 2020 से शुरू हुआ था। नीतीश सरकार का कार्यकाल इस साल यानी 2025 में 22 नवंबर तक का है। जाहिर है कि इससे पहले चुनाव होंगे। माना जा रहा है कि सितंबर से अक्टूबर के बीच आचार संहिता लग जाएगी। माना यह भी जा रहा है कि अक्टूबर से नवंबर के शुरुआती हफ्ते के बीच वोटिंग और मतों की गिनती संपन्न कराई जा सकती है। हालांकि चुनाव आयोग के पास तैयारी और तारीखों का ऐलान करने के लिए अभी काफी समय है। ऐसे में यह माना जा सकता है कि अक्टूबर के अंत तक चुनाव संपन्न करा लिए जाएंगे। इसको लेकर राजनीतिक दलों ने भी अपनी तैयारी न सिर्फ शुरू की है बल्कि तेज भी कर दी है। हालांकि चुनाव की तारीखों पर अंतिम फैसला चुनाव आयोग ही लेगा। बात अगर बिहार विधानसभा चुनाव 2020 की करें तो उस दौरान बिहार में 3 चरणों में चुनाव कराए गए थे। पहले चरण में 71 विधानसभा सीटों पर 28 अक्टूबर 2020 को वोटिंग कराई गई थी। वहीं दूसरे चरण में 3 नवंबर 2020 को 94 विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ था। वहीं तीसरे और आखिरी चरण के लिए 7 नवंबर 2020 को 78 विधानसभा सीटों पर वोट डाले गए थे। इसके बाद 10 नवंबर 2020 को वोटों की गिनती कर दी गई थी। 2020 के चुनाव में एनडीए ने बहुमत के साथ सरकार बना ली थी। तो 2020 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल सबसे अधिक सीटों के साथ नंबर 1 पर बना रहा था, लेकिन महागठबंधन सरकार बनाने से चूक गया था। नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी थी। इस चुनाव में भाजपा की सीटों में जबरदस्त तरीके से इजाफा हुआ था और वो दूसरे नंबर की पार्टी बनी थी। हालांकि नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले जदयू को तीसरे स्थान से ही संतोष करना पड़ा था। एनडीए की जीत के पीछे अगर सबसे बड़ा हाथ था तो वो है मिथिलांचल का विश्वास। मिथिलांचल ने एनडीए को झोला भरकर सीटें दी थी। मिथिलांचल की 60 में से 40 से अधिक विधानसभा सीटों पर एनडीए ने कब्जा जमाया था। मिथिलांचल में सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर और वैशाली जैसे जिले आते हैं। सीतामढ़ी की 5 में से 3 पर एनडीए तो 2 पर राजद ने कब्जा जमाया था। शिवहर की केवल 1 सीट पर राजद कब्जा जमा पाया था। मधुबनी की 5 विधानसभा सीटों में 4 पर एनडीए तो 1 सीट पर राजद को विजय श्री हासिल हुई थी। वहीं दरभंगा की बात करें तो जिले की 6 विधानसभा सीटों में से 5 पर एनडीए और केवल 1 पर राजद का कब्जा है। मुजफ्फरपुर और वैशाली में भी एनडीए का दबदबा रहा है। मिथिलांचल ने जो एनडीए को दिया था उसका रिटर्न गिफ्ट उसे मिल रहा है। दरभंगा को एम्स और हवाई अड्डा मिल चुका है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बिहार में मखाना बोर्ड बनाने का ऐलान किया है, जिसका सबसे ज्यादा फैसला मिथिलांचल को मिलने वाला है। मिथिलांचल को बाढ़ से बचाने के लिए कोसी प्रोजेक्ट और कोसी कैनाल बनाने का भी ऐलान किया गया है। इससे क्षेत्र के हजारों एकड़ कृषि योग्य भूमि को न केवल सिंचाई मिल जाएगी बल्कि बाढ़ से भी बचाया जा सकेगा। इसके अलावा दरभंगा से आमस एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है। पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे का कुछ हिस्सा मिथिलांचल से होकर गुजरने वाला है। इसका लाभ भी यहां के लोगों को मिलने वाला है। इस साल बजट पेश करने के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो साड़ी पहनी थी उस पर मधुबनी पेंटिंग की गई थी। इसे दुलारी देवी ने निर्मला सीतारमण को भेंट किया था। दुलारी देवी मधुबनी पेंटिंग्स वाली साड़ी बनाने में पारंगत मानी जाती हैं। माना जा रहा है कि साड़ी भेंट करते समय दुलारी देवी ने आग्रह किया था कि बजट पेश करते समय यही साड़ी पहने। इससे मिथिलांचल का मान और सम्मान में बढ़ोतरी होगी।
दिल्ली चुनाव के लिए मतगणना होने से एक दिन पहले बिहार एनडीए के 30 सांसदों ने पीएम मोदी से मुलाकात भी की। इस मुलाकात का प्रतीकात्मक महत्व है। इस साल 2 ही राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले थे। एक राज्य दिल्ली में यह संपन्न हो चुका है और अब साल के अंत में बिहार में चुनावी महाभारत में राजनीतिक दलों की भिड़ंत होगी। इसलिए पीएम मोदी से बिहार एनडीए के 30 सांसदों की मुलाकात का महत्व और भी बढ़ जाता है। पीएम मोदी से मुलाकात के दौरान दरभंगा से सांसद गोपाल ठाकुर ने उन्हें मिथिला का पाग और माला पहनाकर सम्मानित किया है। पीएम मोदी को तोहफे के रूप में मिथिला पेंटिंग, मखाना और फूलों का गुलदस्ता भी भेंट किया है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने पीएम मोदी को एक पुस्तक भी भेंट की है। तो अब जो चुनाव होने वाले हैं, बिहार का चुनाव बचा है इस साल में और दिल्ली का चुनाव खत्म होते ही बिहार चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। अब पीएम मोदी क्या कुछ बिहार को रिटर्न गिफ्ट में देने वाले हैं वो भी देखने वाली बात होगी। लेकिन बजट में बिहार के लिए अनेकों योजनाओं और राशि का ऐलान करके ये बता दिया है कि बिहार के लिए भी पीएम मोदी कुछ सोचते हैं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। दर्श न्यूज के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।